हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार। कितने प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आज की डेट में मौजूद हैं, इस बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूं, आज की डेट में अनगिनत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है मार्केट में और हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक यानी कि एक खास कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। तो इतने सारे सॉफ्टवेयर्स में हम आज ये जानने वाले हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस किस तरीके के कार्यों को करते हैं। तो आइए देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग होता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है वर्ड्स पर प्रोसेसिंग करने वाले सॉफ्टवेयर्स, जिनमें वर्ड्स पर काम किया जाता है या फिर टेक्स्ट पर काम किया जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिन पर टेक्स्ट से रिलेटेड या फिर टाइपिंग से रिलेटेड कार्यों को किया जाता है, वो सब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड और MS वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर्स का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो ये सभी के सभी सॉफ्टवेयर्स हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। इसके अलावा सेकंड हमारे होते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें टेबल के रूप में हमें एक डिस्प्ले या फिर स्क्रीन दी जाती है, जिनमें हम टेबल के रूप में डेटा को या फिर लोगों की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके व्यवस्थित रूप से रखते हैं। उनमें हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, हर तरीके के कार्यों को करके मैथमेटिक्स का काम, इंग्लिश लैंग्वेज में टेक्स्ट को लिखना, डेटा को व्यवस्थित करके टेबल्स के रूप में डेटा को रखते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर में MS एक्सेल का नाम आता है और सभी ने MS एक्सेल का नाम सुना जरूर होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे मार्केट में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन उन सभी में MS एक्सेल सबसे अधिक प्रचलित है या फेमस है। इसके अलावा थर्ड हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है किसी टॉपिक पर एक प्रेजेंटेशन को बना करके लोगों के बीच में अपनी बात को रखना। जैसे लेट्स से एक ऑफिस में किसी एम्प्लॉय को एक टॉपिक दिया जाता है और कहा जाता है कि एक सेमिनार होने वाला है या फिर सभा होने वाली है जिसमें आपको इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर देना है। तो वो एम्प्लॉय अपने प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पर उस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन को तैयार करेगा, ढेर सारे लोगों के सामने उस प्रेजेंटेशन के जरिए जूम करके अपनी बात को समझा सकता है। ही समय पर बहुत सारे लोगों को समझाया जा सकता है। तो ऐसा करना जिन सॉफ्टवेयर्स के द्वारा पॉसिबल है, वो सभी सॉफ्टवेयर्स प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं और इनमें MS पावर पॉइंट का नाम सबसे ज्यादा प्रचलित है या फिर फेमस है। इसके अलावा डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें इमेज की एडिटिंग की जाती है, इमेज या फिर पिक्चर की एडिटिंग की जाती है। तो वो सॉफ्टवेयर्स जिनके जरिए हम पिक्चर्स की एडिटिंग कर सकते हैं, पिक्चर्स को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। आज की डेट में मोबाइल के लिए भी बहुत सारी ऐसी एप्स आती हैं जिनमें हम फोटो को एडिट कर सकते हैं, अपनी फोटो को और ज्यादा सुंदर बना सकते हैं या फिर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं या फिर रंग बदल सकते हैं, डिफरेंट कामों को कर सकते हैं। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए आते हैं जिनमें इमेजेस की एडिटिंग कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनमें MS पेंट का नाम, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयर्स बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। इसके अलावा डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें किसी अदर सोर्स या फिर किसी और जगह से डेटा को मंगाकर एक जगह व्यवस्थित करके रखा जाता है। आज की डेट में ऑनलाइन फॉर्म भरना एक आम चलन हो गया है। बहुत सारे फॉर्म्स आप लोगों ने ऑनलाइन भरे होंगे। उन ऑनलाइन फॉर्म्स में आप जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID जैसी अपनी इंफॉर्मेशन को फिलअप करते हो और लास्ट में एक सबमिट का बटन दबाते हो। सबमिट के बटन को क्लिक करने पर वो सारी की सारी आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? कहीं ना कहीं तो जाती होगी और कहीं ना कहीं तो सेव होती होगी। लेट्स से आपने जो फॉर्म भरा था वो रेलवे का भरा था, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन रेलवे के सर्वर पर कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो जाती होगी। उस सर्वर पर एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया होगा जिनमें टेबल के रूप में ही डेटा को मैनेज करके रखा जाता है। उस डेटाबेस सॉफ्टवेयर में टेबल्स के रूप में आपका इंफॉर्मेशन जाकर के सेव हो जाती है। ये वैसा ही सॉफ्टवेयर है जैसे कि आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था। इसमें भी आपको टेबल्स के रूप में ही डेटा मैनेज करके रखा जा रहा था और इसमें भी आपका टेबल्स के रूप में ही डेटा को मैनेज करके रखा जा रहा है। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो एक छोटा सा है कि जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनमें ऑफलाइन डेटा को सेव करके रखा जाता है। आप अगर बैठ करके काम कर रहे हो तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में किसी हार्ड कॉपी या फिर नोटबुक से आप इंफॉर्मेशन को देख करके आप अपने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में टेबल में टाइप करके सेव कर सकते हो। जबकि जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं
इनमें किसी लॉन्ग डिस्टेंस से कहीं दूसरी जगह से डेटा को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तरीके से मंगाया जाता है। डेटा ऑटोमेटिकली फेच होके आता है और एक कंप्यूटर पर ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो डेटाबेस में डेटा कहीं और से आता है और रिकॉर्ड के रूप में एक टेबल में व्यवस्थित होकर के सेव होता है। इन दोनों स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इन दोनों में डेटा को व्यवस्थित करके ही टेबल में रखा जाता है। लेकिन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लोकल डेटा को मैनेज करता है, जबकि जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहीं और से आए हुए डेटा को स्टोर करके एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और भी अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन मैं उन सब पर नहीं जाऊंगा। मेरा मकसद था इन सभी के बारे में आपको समझाना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के काम क्या क्या होते हैं, किस किस प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं या बन चुके हैं। चलिए मैं इन सभी के अंदर जो जो सॉफ्टवेयर आते हैं उन सभी के नाम भी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में और ज्यादा आसानी हो। वर्ड प्रोसेसिंग में नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में MS एक्सेल, प्रेजेंटेशंस के लिए MS पावर पॉइंट, डिजाइनिंग के लिए MS पेंट, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और डेटाबेस के लिए MS एक्सेस, MS SQL, MySQL, Oracle जैसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के सवालों का जवाब देने की। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।